Good morning to all of you and welcome back to my lecture. And our today's topic is we are going to study about hybridization and different geometry in complex compound. In complex compound, what kind of hybridization are possible, and because of that, what kind of geometry we do get. Let us understand that. Suppose there is a coordinate number 4. वन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर कोऑर्डिनेट नंबर कितना है 4. 4 का मतलब ये हो गया कि वो 4 लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ है, रादर से 4 इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ जुड़ा हुआ है. 4 लिगेंड तो नहीं बोल सकते, करेक्ट वर्ड इज 4 इलेक्ट्रॉन पेयर. सो अगर उसको 4 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करनी है, देन देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज ओवर हियर कि इनके पास मेटल आयन के पास कौन सी ऑर्बिटल अवेलेबल है. सपोज उसके पास 3D की एक ऑर्बिटल एम्प्टी है. हाउ मेनी ऑर्बिटल्स इज एम्प्टी फ्रॉम द 3D? 1. One orbital is empty from 3D. One orbital is empty from 4s, and 4p has 2 vacant orbitals. 1 3D, 1 4s, and 4p2. Then at that time, dsp2 hybridization takes place. Which hybridization does take place? dsp2. okay, and suppose ये वाली अवेलेबल नहीं है, तो suppose 3D की एक भी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, 0, and in that case there is 1 vacant orbital from 4s and 4p की अगर 3 है, then hybridization होगा sp3. then कौन सा hybridization होगा? और अगर हम उसका स्ट्रक्चर डिटेल में देखें, यहां पे सेंटर में मेटल आयन रहेगा. जब dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, याद रखना जो 4 लिगेंड्स होते हैं वो उस तरीके से उसके आजू बाजू में अरेंज होंगे ताकि उसकी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो बनने वाला है वो स्क्वायर प्लानर बने. क्या बनता है? एट दैट टाइम ड्यूरिंग dsp2 हाइब्रिडाइजेशन 4 आपको मिलने वाले हैं एंड ये स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर बनाने वाला है. इज दिस फाइन? और इन द केस ऑफ sp3 मेटल सेंटर में रहेगा, उसके जो 4 लिगेंड उसके साथ जुड़ने वाले हैं वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में अरेंज होंगे लाइक दिस, एंड इफ वी जॉइन देम देन द ज्योमेट्री विल बी लाइक दिस. कौन सा बनने वाला? टेट्राहेड्रल. आर यू फॉलोइंग दिस? अगर कोऑर्डिनेट नंबर 5 है तो हमको ये स्ट्रक्चर मिलने वाला है. आर यू फॉलोइंग दिस? बट रिमेंबर कौन सी ऑर्बिटल अवेलेबल है वो काफी इंपॉर्टेंट है. 3d1, 4s1, 4p2. देन जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या बनने वाला है? dsp2. तब कौन सा बनेगा आपके पास? dsp2. एंड जब dsp2 बनता है तब स्ट्रक्चर कौन सा बनने वाला है? स्क्वायर प्लानर. करेक्ट और नॉट? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और अगर जो अवेलेबल ऑर्बिटल है वो 3D की एक भी अवेलेबल नहीं है, 4s की एक अवेलेबल है, 4p की कितनी है? 3. देन जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगा वो कौन सा बनेगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन. एंड एट दैट टाइम जो स्ट्रक्चर बनने वाला है वो कौन सा बनने वाला है? टेट्राहेड्रल. करेक्ट और नॉट? आर यू फॉलोइंग मी? Yes or no? Are you getting me? ये समझ में आ रहा है आपको? We'll continue further. Suppose कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है. हमारी स्टडी में डिटेल में नहीं दिया गया कि कौन सी ऑर्बिटल अवेलेबल है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा वो भी नहीं बताया गया है, बट उन्होंने हमको 2 स्ट्रक्चर बता रखे. अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो पहला स्ट्रक्चर जो पॉसिबल है ऐसा है कि मेटल के साथ 4 लिगेंड ओके एक स्क्वायर में जुड़ेंगे लाइक दिस, स्क्वायर प्लानर. और जो 5वां लिगेंड जो है वो ऊपर से जुड़ता है, एंड अगर हम उसको ज्वाइन करते हैं तो तब वो
स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री बनाता है। कौन सा बनाता है? स्क्वायर पिरामिडल। करेक्ट? आर यू फॉलोइंग दिस? दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा पॉसिबल है कि मेटल सेंटर में रहेगा, 3 लिगेंड एक प्लेन में रहेंगे जो ट्रायंगुलर प्लेन बनाएंगे, एंड 2 लिगेंड जो है वो ऊपर नीचे ये ट्रायंगुलर प्लेन के रहते हैं, और अगर हम उसको ज्वाइन करते हैं देन वी गेट ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। कौन सी ज्योमेट्री हमें मिलती है? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं यहां पे? अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 5 बनता है, तब उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कुछ नहीं बताया, हमें अवेलेबल ऑर्बिटल के बारे में कुछ नहीं बताया, बट 2 स्ट्रक्चर हमें बताए गए। एक बनता है स्क्वायर पिरामिडल, यू कैन सी दैट, उसका नाम है स्क्वायर पिरामिडल, एंड दूसरा स्ट्रक्चर जो बनता है वो कौन सा बनेगा? ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। करेक्ट और नॉट? आर यू फॉलोइंग मी? समझ में आ रहा है आपको? एंड द नेक्स्ट वन, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है एंड अवेलेबल ऑर्बिटल 3D की सपोज 2 है, 4s की सपोज 1 है, एंड 4p की 3 है, एट दैट टाइम जो हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है वो होगा D2sp3। कौन सा होगा? ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसी है कि 3D की एक भी अवेलेबल नहीं है, 4s की एक अवेलेबल है, 4p की 2 अवेलेबल है, सॉरी 4p की 3 अवेलेबल है, एंड 4d की 2 अवेलेबल है। तो उस टाइम पे जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3d2। आप देखिए यहां पे अगर d पहले लिखा D2sp3, देन 3D की ऑर्बिटल अवेलेबल होगी, एंड अगर d बाद में आ रहा है मतलब 4D की होगी, 3D की नहीं। करेक्ट और नॉट? इन बोथ द केसेस ज्योमेट्री आपको एक ही मिलने वाली है, चाहे वो sp3d2 हो चाहे D2sp3 हो। मेटल सेंटर में रहेगा, 4 लिगेंड एक स्क्वायर में प्लानर में रहेंगे, 2 लिगेंड में एक ऊपर रहेगा और एक नीचे रहेगा, और अगर हम इसको ज्वाइन करते तो इसे स्क्वायर बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर मिलता है। कौन सा मिलता है? इसको स्क्वायर बाई पिरामिडल भी बोल सकते हो, या तो ऑक्टाहेड्रल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? स्क्वायर बाई पिरामिडल या तो करेक्ट और नॉट? समझ में आ रहा है? सो ओवर हियर अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, देन देर आर 2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी ऑर्बिटल अवेलेबल है। 3D की 2, 4s की 1, 4p की 3, देन हाइब्रिडाइजेशन होगा D2sp3। या तो फिर अगर आपके पास 3D की एक जीरो अवेलेबल है, 4s की 1, 4p की 3 एंड 4d की 2, देन जो हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा? sp3d2। एंड इन दोनों केस में स्ट्रक्चर तो यही मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? ऑक्टाहेड्रल, या तो स्क्वायर बाई पिरामिडल। इज इट फाइन? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है, आगे उसका यूज करेंगे कि डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन कौन से होंगे, कौन सी ऑर्बिटल अवेलेबल रहेगी और कौन सा ज्योमेट्री मिलने वाला है।